नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। बड़ी खबर यह कि कल जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मारे गए 4 आतंकवादियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जैश के आतंकवादी 26/11 के मुंबई हमले जैसे किसी बड़े हमले की फिराक में थे। आज तक से नौसेना के वाइस एडमिरल एमएस पवार ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारत की नौसेना किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल एमएस पवार ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि उसके किसी भी आतंकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी से खास बातचीत में उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी हालत में 26/11 पाकिस्तान को दोहराने नहीं देंगे। मैं आपको और पूरे देश को भरोसा देना चाहता हूं कि भारतीय नौसेना अपने अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ऐसी कोई भी चुनौती, आतंकवाद की चुनौती समुद्र में या समुद्र के रास्ते अगर आएगी तो हम उस पर भारी पड़ेंगे और उसे डिफीट करने में कामयाब रहेंगे। हमने देखा कि कल एक बड़ा आतंकी हमला जम्मू के रास्ते की कोशिश की गई जिसको नाकाम किया गया। हाल के दिनों में उसमें ये भी कहा गया, जो इनपुट आ रहे हैं कि 26/11 को देखते हुए किसी बड़े आतंकी हमले की तैयारी वो लोग कर रहे थे। तो नौसेना को कुछ दिनों में कुछ इस तरह के इनपुट समुद्र के रास्ते मिले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दुश्मन हमेशा इस तैयारी में रहते हैं कि कोई मौका उन्हें मिले कि आतंकवादी हमला करवाए, लेकिन अब हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाली है। हम चौकस है, तैयार है। हमारा यही एफर्ट रहता है कि पूरे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को अप टू डेट मेंटेन किया जाए। आप जानते होंगे कि हमारा इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन जो गुरुग्राम में स्थित है, वो हर कोई एक्टिविटी जो समुद्र में चल रही है, हर कोई शिप, सबमरीन एयरक्राफ्ट उनको ट्रैक करता है और हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाले है। इस बार अगर किसी ने कोशिश की आतंकवादी हमला करने की, हम पूरी तरह से तैयार है। और मैं दोबारा आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हर ऐसी कोशिश को नाकामयाब करेंगे जो हमारे देश के विरुद्ध समुद्री मार्ग से की जाती हो। और जैसा कि नेवी चीफ ने कहा, भारत मुस्तैद है, पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम होगी। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि इस बार की साजिश ठीक वैसी ही थी जैसी 26/11 के मुंबई हमले की। फर्क बस इतना कि तब आतंकवादी समंदर के रास्ते आए थे, इस बार जमीन के रास्ते दाखिल हुए। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की इस कामयाबी को बढ़ चढ़कर सराहा है। छब्बीस 11/2008 की रात का ये मंजर भूले तो नहीं होंगे आप। उस रात देश दहल गया था। आतंकवादियों को मार गिराए जाने और कसाब के पकड़े जाने से पहले मानो मौत का तांडव हुआ था। आतंकवादियों ने बेगुनाह लोगों को अपना निशाना बनाया था। कल्पना कीजिए जरा, अगर आने वाले 26/11 को भी कुछ ऐसा हो जाता तो क्या होता। सोचने भर से मन घबरा जाता है। मगर हकीकत यह है कि 26/11 की 12वीं बरसी पर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही करने की साजिश रची थी। इमरान खान, आईएसआई, पाकिस्तानी फौज ने भारत को फिर से जार रुलाने की साजिश रची थी। नगरोटा में आए आतंकवादियों का मकसद यही था। नगरोटा एनकाउंटर के बाद बड़ा खुलासा, 26/11 जैसे हमले की थी साजिश। इंटेलिजेंस इनपुट से नाकाम हुई साजिश। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने पाक के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा। 26/11 की बरसी से पहले जैश के आतंकियों का एक बहुत बड़ा प्लान था जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बौखलाया पाकिस्तान तकरीबन 250 से 300 आतंकियों को लैथ अपने लॉन्च पैड पे तैयार रखे हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। पाकिस्तान
लगातार सीज फायर वायलेशंस कर रहा है, ये सोच करके कि सर्दियों से पहले इन आतंकियों को वो हिंदुस्तान के अंदर ढकेल करके कश्मीर घाटी में अशांति फैलाएगा। नगरोटा में एनकाउंटर हुआ, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की मंशा थी कि 26/11 के तौर पर कुछ बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे, जिसका असर जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो होने वाली है उसके ऊपर बड़े पैमाने पर पड़े, प्लस इंटरनेशनल अटेंशन जो है वापस कश्मीर के ऊपर फोकस हो। खुफिया सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि जैश ए मोहम्मद के वो 4 आतंकवादी आए इसी मकसद से थे कि वो भारत को दहला कर जाएं। शुक्र है सुरक्षा बलों ने उन्हें बारूद में दफन कर दिया, लेकिन उनके दफन होने के साथ ही वो साजिश उजागर हुई है जिसने भारत सरकार तक को चौकन्ना कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। डोभाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पाकिस्तान के नापाक प्लान की जानकारी दी। इसी बैठक के बाद मीडिया को पता चला कि दरअसल साजिश 26/11 जैसी वारदात को अंजाम देने की थी। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने खुद देश को इस खतरे से आगाह किया और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अदम्य साहस का परिचय दिया है। उनकी सावधानी और सतर्कता को शुक्रिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमले की साजिश को नाकाम किया गया। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों को मारने के साथ बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी संकेत देती है कि आतंकी दहशत फैलाने आए थे। सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। खैर, खतरे अभी भी पूरी तरह टले नहीं, इसीलिए जल, थल और नभ में भारत ने अपनी निगरानी और मुस्तैदी बढ़ा दी है। आपको याद होगा कि मुंबई पर हुए हमले के दौरान आतंकी पानी के रास्ते से आए थे, इसीलिए समंदर में भी निगरानी बढ़ाई गई है। पाकिस्तान जितनी साजिशें रचे वो वैसे ही नाकाम होंगी जैसे नगरोटा में हुई हैं। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले के 12 साल पूरा होने के मौके पर एक बार फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का नई साजिश रचने में जुटे हुए हैं। ऐसी ही एक आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों और भारतीय सेना ने समय रहते नाकाम कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर साफ कर दिया कि कश्मीर से लेकर देश के किसी भी हिस्से में आतंकियों की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मामले को लेकर जो ट्वीट किया है उसमें खासतौर पर पाकिस्तान के नाम का जिक्र देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि पीएम ने साफ तौर पर लिखा कि पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठनों की यह कारगुजारी थी। वैसे धारा 370 के हटने का ही कमाल है कि इतनी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। दरअसल धारा 370 हटने के बाद आम लोगों में इंटेलिजेंस विभाग की पकड़ मजबूत हुई है। सूचना वहीं से मिली जिसकी बिना पर 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। ये सिर्फ 4 आतंकवादियों का अंत नहीं, 26/11 जैसी दूसरी साजिश का खात्मा है। 26/11 की बरसी पर बड़े विस्फोट से दहलाने की साजिश थी। इन आतंकवादियों के खात्मे से पाकिस्तान थर-थर कांप उठा है, लेकिन खुफिया सूचनाएं भारत के भी रोंगटे खड़े कर रही हैं। ये बहुत बड़ी साजिश थी। प्रमाण है ये 11 AK-47 राइफल, 29 हैंड ग्रेनेड, 6 UBGL, बड़ी मात्रा में RDX, तबाही का ग्रेनेड लॉन्चर, ये सारे असलहे और विस्फोटक 26/11 को भारत में दहशत फैलाने के लिए लाए गए थे। याद रखिए कि भारी मात्रा में विस्फोटक ट्रक में लगी आग के बाद तबाह भी हुए, यानी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आतंक के इस ट्रक में इतने विस्फोटक लदे थे कि एक नहीं कई शहरों में आतंकी भारी तबाही मचा सकते थे। शुक्र है कि आतंकी साजिश को ध्वस्त कर दिया गया। ये सुबह मुठभेड़ 5 बजे शुरू हुई थी तकरीबन, जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था जिसका ड्राइवर फरार हो गया, और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया
इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में 4 आतंकवादी मारे गए और उनसे काफी भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ। टोटल 4 आतंकवादी मारे गए हैं। जी हाँ, 4 इस आतंकी संगठन से संबंधित है। इनके संभावित ये जैश ए मोहम्मद के थे, तफ्तीश इसमें चल रही। पाकिस्तान का टेरर प्लान एक बार फिर धराशायी हो गया। सुरक्षा बलों ने कश्मीर की तरफ बढ़ रहे आतंकवादियों का अंत करके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड और कई सारी और चीजें बरामद हुई हैं। शुक्रिया। तो ये अभी इनकी क्या मंशा थी? कोई बहुत बड़ी वारदात करनी थी इनको, डीडीसी के चुनाव को डिस्टर्ब करना? असला बारूद बरामद हुआ है, ऐसा लगता है कि काफी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। तो 26/11 जैसी एक और साजिश नाकाम हुई है, लेकिन साजिश से बाज आ जाना पाकिस्तान ने कभी सीखा नहीं। खुफिया सूत्रों से आ रही खबर बता रही है, नगरोटा जैसी साजिश का अंत अभी नहीं होने वाला। एलओसी के पार 300-350 आतंकवादियों का जमावड़ा है। जिला विकास परिषद के चुनाव में खून खराबे का प्लान है। दिसंबर से पहले बड़ी तादाद में आतंकी घुसपैठ की साजिश है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आर्मी आतंक के आकाओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हो रहे DDC चुनाव को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अभी खतरा टला नहीं है। ये लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर से 300 से 350 जो आतंकी मौजूद हैं लॉन्च पैड पर, उनको कश्मीर घाटी में भेजना। पर सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग जगहों पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते ये आतंकी मारे जा रहे हैं। कश्मीर में अमन बरकरार रहे, ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होता देख पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। कश्मीर में 8 फेज में जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक मतदान होंगे। 22 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। स्थानीय चुनाव का मतलब लोकतंत्र की जीत, और ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने किराए के आतंकवादियों का दस्ता LOC के उस पार तैयार रखा है। आतंकवादियों के घुसपैठ की बार बार कोशिश हो रही है। कठुआ, सांबा, आरसपुरा, अरनिया और अब्दुलिया सेक्टर के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादियों को इकट्ठा किया जा रहा है। मसरूर, बड़ा भाई, सुकमल, चपराल, लूनी में मौजूद लॉन्चिंग पैड के करीब आतंकवादियों की मूवमेंट नोटिस की गई है। गुरेज, मचल, तंगधार, केरन और उरी सेक्टर के सामने 20 ऐसे लॉन्च पैड हैं जहां से घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान आर्मी की तरफ से की जा रही है। केल तेजियन, सरदारी, सोनार, लोसार, शेर खान टॉप, दूधनियाल, ठमुगम जूरा जैसे महत्वपूर्ण लॉन्च पैड हैं जहां पर इस वक्त आतंकी लाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।